राधे दोस्तों, मार्क्सिस मास कथा अध्याय 22। आज इस महात्म्य में मैं आज आपको विष्णु पुराण की राजा शतधनु की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य समस्त वैभव सुख संपत्ति को पाता है। आइए अब हम विष्णु पुराण की राजा शतधनु की कथा को सुनते हैं। एक बार पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम का एक राजा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही धर्मपरायण, पतिव्रता, सत्य सोच और दया से युक्त, विनय, नीति और सुलक्षणा से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना करी। वे प्रतिदिन तन्म होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास, पूजन आदि किया करते थे। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा को उपवास करके उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ स्नान किया और एक साथ स्नान करके जब वे गंगा नदी से बाहर आए तो बाहर उन्हें एक पाखंडी पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। तब राजा ने उस पाखंडी पुरुष से बातचीत करी, परंतु उसकी पत्नी शैया ने उस पुरुष से बात नहीं करी क्योंकि उसने मौन व्रत धारण किया हुआ था। तब उसकी पत्नी शैया ने गंगा स्नान करने के बाद सूर्य का दर्शन किया और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। उसके बाद उन दोनों राजा शतधनु और उसकी रानी विष्णु भगवान का विधिवत पूजन किया। कालांतर में राजा शतधनु की मृत्यु हो गई। तब रानी शैया ने भी अपने पति के साथ चिता में सती हो गई। राजा शतधनु ने गंगा स्नान करके जैसे ही वह बाहर निकला तो उसने एक पाखंडी पुरुष से वार्तालाप किया, जिस कारण उसको अगला जन्म कुत्ते की योनि में मिला। तथा उसकी पत्नी शैया ने उस पाखंडी पुरुष से बात नहीं करी थी, बल्कि उसने सूर्य भगवान के दर्शन किए और विष्णु की पूजा करी, जिस कारण वह काशी नरेश की कन्या हुई। दूसरे जन्म में रानी शव्य विवाह लायक हुई। तब उसके पिता ने उसके लिए सुंदर राजकुमार ढूंढे, लेकिन दूसरे जन्म में राजकुमारी शैया ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि इस जन्म में उसके पूर्व जन्म के पति राजा शतधनु इस जन्म में स्वान की योनि में पैदा हुए हैं। तब वह दिव्य दृष्टि से उस जगह भी पहुंच गई। रानी शैया ने दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया और वह विदिशा नामक नगर में अपने पूर्व जन्म के पति, जो इस योनि में कुत्ते के जन्म में पैदा हुए, वहां वह पहुंच गई। रानी शैया ने वहां अपने पति को कुत्ते की अवस्था में देखा। तब अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदर ने सत्कार पूर्वक उत्तम भोजन कराया। मधुर भोजन कराने के बाद वह चाटू प्रदर्शित करने लगा। उसकी चाटू करने से अत्यंत सकुंचित हो उस सुंदर बालिका ने अपने प्रियतम को प्रणाम करके उससे कहा कि हे महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण करें जिसके कारण आप आज स्वान योनि में पैदा हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि पूर्व जन्म में आप राजा शतधनु थे और मैं आपकी पत्नी शैया। इस तरह से आपने गंगा स्नान करके एक पाखंडी से वार्तालाप कर ली और फिर आपको इस योनि में पैदा होना पड़ा। इस प्रकार उसको यह स्मरण कराया तो उसे भी अपने पूर्व जन्म का सभी स्मरण हो गया। तब वह अति उदास हो चित्त से नगर के बाहर आ गया और उसने प्राण त्याग दिए। इस जन्म में वह एक शाल की योनि में पैदा हुआ। तब काशी राजकन्या ने वापस से दिव्य दृष्टि से दूसरे जन्म में शाल का पैदा हुआ जानकर वापस उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर पहुंच गई। वहां भी उसने अपने पति को शाल योनि में देखा तो सुंदर राजकन्या उससे फिर बोली कि हे राजन, स्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपको पाखंडी पुरुष की वार्तालाप वाली बात सुनाई थी, क्या आपने वह स्मरण है? तब सत्यनिष्ठ में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उस प्रकार कहने पर सारा सत्यव्रता जानकर निराहार रहने कर वन में ही उसने अपना शरीर वापस छोड़ दिया और तीसरे जन्म में वह एक भेड़िया हुआ। इस समय में भी नंदिता राजकन्या उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को फिर से पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा कि हे प्रिय महाभगवदम के सभी जन्मों को याद करो। पूर्व जन्म में तुम राजा शतधनु थे, उसके बाद तुमने किस योनि में पैदा हुए, फिर बाद में तुम भेड़ियों के रूप में आ गए। तुम्हें सब स्मरण हुआ या नहीं? इस प्रकार उसको स्मरण करने पर राजा ने वापस से भेड़िए के शरीर को छोड़कर गिद्ध योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर से बोध कराया, हे नरद, तुम अपने स्वरूप को स्मरण करो, इन ग्रंथ चेष्टा करो, छोड़ो पाखंडी के साथ वार्तालाप करने से तुमने हर जन्म में जानवर की योनि ही मिली, तुम इस जन्म में गिद्ध हुए हो। उसके बाद वह शतधनु राजा काक योनि में पैदा हुआ। अपने पति को योग बल से फिर उस सुंदरी ने पता लगा लिया और वापस से उस काक को वापस स्मरण कराया और बोली कि हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंत गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आज आप काक योनि में प्राप्त होकर बलि भोज कर रहे हैं।
इस प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराते ही उस राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वापस उस राजा ने मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज कन्या ने उसे क्षण क्षण अति सुंदर चितहार दिए और उसकी सेवा टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया गया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान करा राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार आपने स्वान योनि, शाल, गिद्ध, काक और अब आप मयूर के जन्म में पैदा हुए हैं। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होते ही राजा ने वापस से मयूर का शरीर भी त्याग दिया और फिर वह महात्मा जनक जी के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया कि पिताजी, आप मेरे लिए विवाह की चिंता कर रहे थे, अब आप मेरे लिए एक उचित वर ढूंढिए। आप मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन करवाइए। स्वयंवर होने पर राजकन्या ने स्वर में आए हुए अपने पति को फिर से पति भाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजा सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेहनगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, वाच किए, नाना प्रकार के दान किए, उसके बहुत से पुत्र पैदा हुए, उसने शत्रुओं के साथ युद्ध भी किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य को भोगा और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उसे लोचना ने पहले की समान अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राज्य कन्या के सहित इंद्रलोक में उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वाजित पुण्य का फल प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य सुनाया। इसलिए पाखंडी पापाचारी से कभी भी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए और नहीं स्पर्श करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, कार्तिक, माघ, मार्गशीर्ष मास, वैशाख मास में स्नान करता है, तो उन्हें पाखंडी मनुष्य से बातचीत नहीं करनी चाहिए। पाखंड हो के साथ वार्तालाप करने से, संपर्क बैठने से, उठने बैठने से महान पाप लगता है। पाखंडी, विकर्मी, विडाल व्रत करने वाले दुष्ट, स्वार्थी, बगुला भक्त लोगों को वाणी से भी आदर न करें। ऐसे पाखंडी दुराचारी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुमसे नगन की संख्या कही है, जिनके दर्शन मात्र से ही श्राद्ध नष्ट हो जाते हैं, जिनके साथ रहने से, बातचीत करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पापों में बढ़ोतरी हो जाती है। यह पाखंडी बड़े ही पापी होते हैं। बुद्धिमानी पुरुष इनसे कभी भी संभाषण नहीं करें। जो बिना कारण ही जटा धारण करते हैं, मुंड मुंडवा लेते हैं, देवता थी आदि का भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, इस प्रकार से सोचहीन, जलदान, पितृदान आदि से बहिष्कृत होते हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से मनुष्य को नरक का वास मिलता है। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास का 22वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।